बुल्ढाना पुलिस के शस्त्रागार से गायब हुए पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस के मामले में शिकायत दर्ज हुई है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के हथियार हाल फिलहाल में नहीं बल्कि 8 साल पहले गायब हुए थे। पुलिस उप निरीक्षक की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। बुल्ढाना पुलिस के शस्त्रागार से 8 साल पहले गायब हुए पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस के मामले में शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक खुद को उप निरीक्षक बताते हुए राजेश सरपोतदार नामक आरोपी ने शस्त्रागार से एक 9 mm की पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस गायब किए थे। ये घटना वर्ष 2014 की है। पुलिस उप अधीक्षक गिरीश ताथोड़े की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वर्ष 2014 में खुद को खामगांव के शिवाजी पुलिस थाने में कार्यरत होने की जानकारी देते हुए राजेश V सरपोतदार नामक व्यक्ति ने पुलिस के पास पिस्तौल के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद 29 अप्रैल 2014 को उसे 9 mm की पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस दिए गए थे, लेकिन राजेश ने सामग्री को शस्त्रागार में जमा नहीं कराया था। दरअसल उसने खुद को पुलिस उप निरीक्षक बताते हुए हथियार हासिल किए थे, जो असल में इस पद पर था ही नहीं। अब इस मामले में लगभग 8 साल के बाद चौकन्नी हुई पुलिस ने जागते हुए राजेश सरपोतदार की खोज लगाने का काम किया। जांच में पता चला कि इस नाम का कोई पुलिसकर्मी तहसील, जिला, यहाँ तक कि राज्य भर में ही नहीं है। इसके बाद अब जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। एप्रिल 2014 मध्ये एक पिस्तूल इश्यू करण्यात आली होती। ती पिस्तूल 2021 पर्यंत न सापडल्याने पुनश्च त्याची पूर्णतः शहानिशा करण्यात आली। त्यानंतर चौकशी करण्यात आली। चौकशीमध्ये असे निष्पन्न झाले की कोणत्या तरी अज्ञात व्यक्तीने PSI असल्याचे भासून सदर पिस्तूल हे स्वतःच्या ताब्यात घेऊन निघून गेलेला आहे। त्यावरून बुलढाणा शहर येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि तपास सुरू आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में कृषि केंद्र की जांच पड़ताल के लिए गई जिला कृषि विकास अधिकारी अनीसा इस्माइल महाबले के चालक को गुमराह कर शातिर चोर ने पर्स और नकद चुरा लिया है। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हुआ है। बुल्ढाना की कृषि विकास अधिकारी अनीसा इस्माइल महाबले खामगांव कृषि केंद्र का निरीक्षण करने आई थी। इस बीच मेन रोड पर चौधरी वाइन शॉप के सामने उसके ड्राइवर ने उसकी गाड़ी खड़ी की थी। तभी बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे और ड्राइवर को पैसे गिरने की बात कहते हुए उसे गुमराह किया। जैसे ड्राइवर देखने के लिए बाहर निकला, वैसे ही दोनों चोरों ने बड़ी ही चालाकी से कृषि अधिकारी का बैग चुराकर वहां से भाग निकले। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत रुपए भी थे। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए सोमवार को चुनाव होगा। अगले 2.5 साल के लिए जिला परिषद में सत्ता की स्थापना के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। सत्ता में आने के लिए वंचित को 2 वोटों की जरूरत है और आघाड़ी गठबंधन के लिए जिला परिषद में सत्ता के लिए 4 वोट चाहिए। 17 अक्टूबर को जिला परिषद की विशेष बैठक होगी, जिसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही विभिन्न विषय समितियों के अध्यक्षों के 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसीलिए अब यहाँ आगामी 2.5 साल के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, जबकि सबसे अधिक सीट जीतकर जिला परिषद में नंबर 1 पार्टी वंचित आघाड़ी भी सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अकोला जिला परिषद की अध्यक्षता सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और जिले की जनता अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि अगले 2.5 साल तक कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर एवं प्रस्तुति सत्र का अकोला के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में भव्य उद्घाटन किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का काम मनुष्य के सामाजिक विकास के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मूल्यवान है। एक सफल उद्यमी केवल वही हो सकता है जिसमें निरंतर प्रयास और नवाचार करने की क्षमता हो। स्टार्टअप यात्रा के माध्यम से नए उद्यमियों से देश की प्रगति में भाग लेने की अपील की जाती है। डॉक्टर रंजीत पाटिल ने कहा कि इनोवेशन के जरिए आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही आत्म सुधार के साथ साथ उन्हें देश को और समृद्ध बनाने का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त दत्तात्रेय ठाकरे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य
शरद जोड़पे, उप प्राचार्य SR ठोकरे, जिलाधिकारी आदि उपस्थित थे। अकोला जिले में पिछले 3-4 दिनों से हुई बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुल्ढाना जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इस बारिश के कारण सोयाबीन और कपास की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। जिले के मलकापुर, नांदुरा, चिखली, बुल्ढाना, खामगांव तहसील में किसान सोयाबीन को मुख्य फसल के रूप में पसंद करते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने इन तहसील में सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई लोगों के खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन अंकुरित हो गया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने मांग की है कि पंचनामा तत्काल कराया जाए और मुआवजा दिया जाए। अकोला शहर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास एक पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे आने से एक महिला मामूली रूप से जख्मी हुई है। अकोला शहर के जठारपेट चौक के पास त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के बाहरी हिस्से में अज्ञात व्यक्ति ने इस पेड़ को कटवाने की कोशिश की थी। ये अचानक से अपार्टमेंट में ही गिर गया, जिससे पेड़ के नीचे आने से एक महिला मामूली जख्मी हुई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, वैसे दीवार को काफी नुकसान पहुंचा है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने इस मामले में मनपा प्रशासन से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। अकोला में एक ऑटो चालक ने खेत में कूदकर खुदकुशी कर ली। ऑटो चालक ने खुदकुशी क्यों की, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अकोला के न्यू राधाकृष्ण प्लॉट निवासी संतोष यमगवली पेशे से ऑटो चालक 13 अक्टूबर की दोपहर से लापता था। परिजनों ने तलाशी ली तो एरेंडा में एक खेत के पास ही उसका चप्पल मिला, जबकि खेत के कुएं के पास येलवन रोड पर ऑटो खड़ा मिला। अनहोनी का संदेह होने पर लोगों ने कुएं में देखा तो उसका शव नजर आया। उसका शव बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अकोला जिले के अकोट तहसील के उमरा में जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम को गोपनीय जानकारी मिली कि अकोट तहसील के उमरा में जुआ अड्डा चल रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर सचिन गजबे, सोनू शाहू, शेख नजीम और गजानन जगताप को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 35,000 रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया गया है और इनके खिलाफ अकोट थाना ग्रामीण में जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि पर गुरुकुंज मोशरी स्थित आश्रम में मौन श्रद्धांजलि दी गई। 4:58 पर 5 लाख गुरुदेव के भक्तों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आदर्श जीवन शैली का पाठ सिखाने वाले तुकडोजी महाराज को उनके कार्य और उपलब्धियों की बदौलत ही राष्ट्रसंत की उपाधि दी गई है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें दी जाने वाली श्रद्धांजलि देश का इकलौता कार्यक्रम है जहां 5 लाख श्रद्धालु इतने अनुशासित तरीके से एक जगह उपस्थित होते हैं। देश में एक ही समय में एक संत को मौन सम्मान देने का ये एकमात्र कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की। पिछले 2 साल कोरोना संकट की वजह से पुण्यतिथि महोत्सव पर कोई भव्य आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार विशेष आयोजन किया गया जिसमें केवल देश से ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि से विदेश से आए गुरुदेव भक्त श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मराठी पंचांग के अनुसार राष्ट्रसंत का महानिर्वाण अश्विन माह के पंचमी को 1968 को हुआ था। वैसे उस दिन 11 अक्टूबर था। राष्ट्रसंत ने शाम 4:58 पर इस दुनिया से अलविदा ले लिया था। तब से सभी धार्मिक संप्रदायों के भक्त श्री क्षेत्र गुरुकुंज में भक्ति के साथ इकट्ठा होते हैं और अश्विन माह के पंचमी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 53 वर्षों से मौन श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जन्म 30 अप्रैल 1909 को महाराष्ट्र के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूरदराज के गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा यावली और वरखेड़ में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उनका संपर्क बहुत सारे महान संतों के साथ हो गया था। समर्थ आड़कोजी महाराज ने उनके ऊपर अपने स्नेह की वर्षा की और उन्हें योग शक्ति से विभूषित किया। तुकडोजी ने साल बरडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय हो गए।
1936 में महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया गया, जहां वो लगभग 1 महीने रहे। उसके बाद तुकड़ोजी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों द्वारा समाज में जन जागृति का काम प्रारंभ किया, जो 1942 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लक्ष्य को प्राप्त हुआ। तुकड़ोजी के ही आह्वान का परिणाम था आष्टी शिमूर स्वतंत्रता संग्राम। इसके चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर नागपुर और फिर रायपुर की जेल में 100 दिनों 28 अगस्त से 2 दिसंबर 1942 तक के लिए कैद कर लिया गया। कारागृह से छूटने के बाद तुकड़ोजी ने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर अंधविश्वास, छुआछूत, मिथ्या धर्म, गोवध और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने नागपुर से 120 किलोमीटर दूर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। यहाँ उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से संरचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया जाता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत आज भी इस प्रकार अंकित है। इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है। हर धर्म और पंथ के व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। तुकड़ोजी ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण की ओर लगाया और रचनात्मक काम करने वालों के लिए कई प्रकार के शिविरों को आयोजित किया। उनके क्रियाकलाप अत्यधिक प्रभावकारी और राष्ट्रहित से जुड़े हुए थे। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह में उनके ऊपर अपना स्नेह अर्पित करते हुए आदर के साथ राष्ट्रसंत के सम्मान से प्रतिष्ठित किया। उस समय से उन्हें लोग अत्यधिक आदर के साथ राष्ट्रसंत के उपनाम से बुलाने लगे। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों, पंथों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। ये स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन था और इसके प्रथम अध्यक्ष तुकड़ोजी महाराज थे। 1956 से 1960 की वर्षावधि के समय उन्हें विभिन्न सम्मेलनों को संबोधित या संचालित करने के लिए निमंत्रित किया गया। उनका साहित्यिक योगदान बहुत अधिक और उच्च श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में 3000 भजन, 2000 अभंग, 5000 ओवीज के अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर 600 से अधिक लेख लिखे हैं। वो कई सारी कलाओं और कौशलों के ज्ञाता रहे। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो एक महान योगी के रूप में जाने जाते थे, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि एक ओजस्वी वक्ता और संगीतज्ञ के रूप में थी। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू थे एवं उनकी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी है। अंतिम दिनों में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी को कैंसर हो गया था। तब उस घातक बीमारी का उपचार करने के हर संभव प्रयास किए गए, किंतु कोई प्रयास सफल न हुआ। अंत में 11 अक्टूबर 1968 को गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्रसंत ने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उनकी समाधि गुरुकुंज आश्रम के ठीक सामने स्थित है, जो सभी को कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। कल्याणकारी चहुमुखी विकास के लिए परम पूजनीय राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की शिक्षा का अनुपालन हमें अपने जीवन और चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायी है। यावर्षी निर्बंध हटल्यामुळं आणि महाराजांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रचारही खूप झाल्यामुळं विदेशापासून तर देशापासून भारताच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी भाविक दाखल झालेत। तेलंगणासारख्या राज्यातून, आंध्रातून, मध्य प्रदेशातून गाड्याच्या गाड्या या ठिकाणी आल्यात आणि त्यांनी राष्ट्रसंतांना आपल्या साश्रू नयनांनी श्रद्धांजली अर्पण केली।
साधारणतः कमी 4 लाखाच्या वर असतील इथपर्यंत लोक होते. कारण कुठेही बसायला जागा नव्हती. इथून तर टेकडीपर्यंत 1.5 किलोमीटर, इकडच्या बाजूनं 1.5 किलोमीटर आणि मागेही आश्रमच्या लोक बसलेले होते आणि हायवे सुद्धा बंद झालेला होता. म्हणून समाजाच्या प्रती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आपल्या आत्म्यासारखं प्रेम सर्व भक्त मंडळी त्यांच्यावरती करतात आणि त्यांचं जे सर्व व्यापक भारताला एक करणारं एकात्मतेचं तत्वज्ञान हे या ठिकाणून ते घेऊन जातात आणि आपापल्या क्षेत्रामध्ये ते कार्य करतात. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि पर गुरुदेव के भक्त दूर दूर से पालकी लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने गुरुदेव भक्तों द्वारा लाई गई पालकी का स्वागत किया। विदर्भ के प्रसिद्ध संत और पूरे विश्व को सर्वधर्म समभाव और मानवता की पाठ पढ़ाने वाले वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर गुरुकुंज मोजरी आश्रम पूरा गुरुदेव की भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। गुरुदेव के भक्त दूर दूर से पालकी लेकर पहुंचे हैं। भजन कीर्तन कर पैदल ही गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचने वाले इन भक्तों का स्थानीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर खुद भक्तों का स्वागत की। साथ ही उन्होंने फुगड़ी खेल अपनी खुशी जताई। दिवाली के दिनों में मिठाई बड़ी मात्रा में बिकती है। मिठाई में मिलावट की आशंका भी रहती है। दिवाली शुरू होने से पहले ही अकोला खाद्य एवं औषधि प्रशासन सतर्क हो गया है और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 486 किलो मिठाई जब्त की है, जिसकी कीमत 1,06,600 रुपये बताई जा रही है। दिवाली के दौरान मिठाइयों की भारी मांग होती है, इसलिए व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं और उपभोक्ताओं को मिलावटी खोए की मिठाई बेचने की कोशिश कर रही हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाजार में मिलने वाली मिठाइयाँ शुद्ध खोए से बनती है। इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अकोला शहर में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर लाखों की मिठाई का स्टॉक जब्त किया है। अकोला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना मिली थी कि निजी यात्रा के माध्यम से बड़ी मात्रा में राज्य में और जिले में बाहर से नकली मिठाइयां शहर में आ रही हैं। इस सूचना के आधार पर 59,600 रुपए मूल्य की 258 किलो मिठाइयों का स्टॉक जब्त किया गया है। कार्रवाई में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई हरिहरपेट अकोला के शुभम पांडे के स्वामित्व वाले सौम्य गृह उद्योग से 47,000 रुपए मूल्य के 188 किलो का बचा हुआ स्टॉक जब्त किया गया है। इस दौरान इन दोनों ऑपरेशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 1,06,600 रुपये मूल्य की 486 किलोग्राम मिठाई जब्त की है। दिवाळी सणामध्ये मिठाईची मागणी फार जोरामध्ये असते। त्या अनुषंगाने परराज्यातून येणाऱ्या अकोल्यामध्ये मिठाई येत असते अशी बातमी मिळाली। त्यानुसार आम्ही निंबाडी लक्झरी स्टँड तिथे सापळा रचला व तेथे अनिकेत सेठ या व्यक्तीकडून तसेच आणखी एका प्रकरणामध्ये शुभम रामचरण पांडे या दोघांच्याही ताब्यातून मिठाईचा साठा जप्त केला। सुद्धा हा साठा सुमारे 500 किलोचा असून याची किंमत 1,07,000 पर्यंत आहे। या मिठाईच्या पॅकेट्सवर कुठलीही उत्पादन तारीख नमूद नव्हती, त्यामुळे तो खराब असण्याची शक्यता आहे। तर नमुना घेऊन साठा जप्त केलेला आहे व नमुना प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलेला आहे। अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।